हाय गाइस, सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेव बेस थ्योरम के बारे में। बट इसको डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज गाइस एक पेपर लो, उस पर सुपरवाइज एंड आने वाले अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट सबके मॉडल्स को प्लीज लिख के रख लो, ठीक है? बिकॉज एंड सेम तक आते आते यू आर गोइंग टू बी ब्लैंक, कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी चीज किधर थी, कहाँ से क्या उठाना है, क्या करना है, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो बेस्ट पार्ट इज कि एक पेपर पे ये सब नाम लिख के रख लेना, ठीक है? आज का टॉपिक भी हमारा सुपरवाइज लर्निंग के बेसिस पे ही चल रहा है। तो नेव बेस थ्योरम में हम बात करते हैं तो ये बेसिकली नेव प्लस बेस दो चीजों से मिलके बना हुआ है, ठीक है? सो पहले हम वही बात डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं नेव प्लस बेस की बात करूँ तो बेस इसमें क्या है कि बेस थ्योरम, आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ इस तरीके की इक्वेशन भी बनाई थी, ठीक है? इसको डेरिवेशन मतलब प्रॉपर डेरिवेशन वाइज एक्सप्लेन किया गया है। तो प्लीज अपने एग्जाम में अगर नेव बेस आया तो भी वो पार्ट भी लिख के आना, ठीक है? और उसके प्रिंसिपल्स पे बेस होता है, ये हमारी पहली चीज हो गई। दूसरी चीज नेव क्यों कहते हैं? बिकॉज ये अज्यूम कर लेते हैं, इट अज्यूम्स सर्टेन फीचर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फीचर्स, ठीक है? ये बेसिकली ये देखता है कि हमारे कुछ फीचर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ द अदर फीचर्स, ठीक है? ये पूरा फंडा प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चल रहा है, ठीक है? और आपको ये बहुत ज्यादा थियोरिटिकल एंड इन्फोर्स्ड लगेगा कि हम बिना बात के पढ़ रहे हैं, बट अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे आप ज्यादा समझ पाओगे। सो आई एम सॉरी, ये टॉपिक ही थोड़ा ऐसा है, ठीक है? अब बात करते हैं नेव बेस थ्योरम में। पहला सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है, दूसरा यूज्ड फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशंस दैट इंक्लूड हाई डायमेंशनल ट्रेनिंग डेटा सेट्स। इसमें बहुत हाई डायमेंशनल यूज होता है। देखो ये प्रोसेस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे है और ये इतना ज्यादा सिंपल भी नहीं है कि वो छोटे छोटे डेटा को लेकर, और हमें तो वैसे भी रियल लाइफ डेटा को देखना है। सिंपल है, इफेक्टिव है, बट लार्ज डेटा यूज करता है, ठीक है? और सिंपल किस टर्म्स में? सिंपलर फ्रॉम अदर, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी आने लग गया है ना, उनसे सिंपल है, ठीक है? और हमारा ये मशीन लर्निंग मॉडल को फास्ट डेवलप करवाता है। प्रोबेबिलिटी के, ऑफ कोर्स अभी मैंने बोला सब कुछ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, ये भी प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर्स है, ठीक है? और मतलब ये है कि ये प्रिडिक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसके बाद इसके कुछ टाइप्स हैं गाइस, इसमें टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। ऑल्दो आप कहीं खास देखोगे नहीं, बट एक एक लाइन लिखने में क्या ही जाता है, मार्क्स ही मिल जाएंगे। तो इसलिए आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू, ठीक है? तो गॉसियन की बात करते हैं तो देखो सिंपल प्रोसेस पे जाते हैं, फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? जैसे गॉसियन वाला होता था, याद है ना? कुछ गॉसियन से रिलेवेंट कुछ ऐसे करके हम ग्राफ बनाते थे, वही चीज है, बट उसको प्रोबेबिलिटी के साथ इन्फ्यूज किया इन्होंने। अब मल्टी नॉमिनल की बात करते हैं तो ये हमारा वो डेटा यूज करता है जो कि मल्टी नॉमिनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मल्टी नॉमिनली आप इसको ऐसे समझ लो कि मल्टीपल जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होगा, ठीक है? और इट इज यूज फॉर डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन के लिए, ये हमारा उस प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है। तीसरा इज बर्नौलीज। बर्नौलीज थ्योरम फिजिक्स में पढ़ी होगी, उसी से रेलेवेंट है, मतलब रेलेवेंट नहीं है बट हाँ बहुत कॉमन सी चीज है इसमें कि ये हमारा मल्टीनॉमिनल से बहुत ज्यादा मेल खाता है, सिमिलर है। बट डिफरेंस कहाँ है कि यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट है ये बूलियन वेरिएबल्स के। बूलियन वेरिएबल्स क्या होते थे याद होगा आपको, प्रोग्रामिंग में पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है? वही वाले सेम बूलियन की बात कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद है कि अब इसके एग्जांपल देखो यार, अगर आपने कोई कंट्रोल एफ करते हो तो आप कोई वर्ड फाइंड करते हो ना कि एक्स वर्ड हमारे उसमें है कि नहीं है, ठीक है? इसी तरीके से हमारा बेसिक टारगेट इसमें यही है कि हम कुछ डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे कुछ वर्ड्स कुछ टर्मिनोलॉजीज को हम ट्राई करते हैं फाइंड करने की इसके बेसिस पे। एंड गाइस इट्स नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज, ये बहुत ज़्यादा उसके लिए भी यूज होता है, काफ़ी वाइड रेंज ऑफ डेटा ट्रेनिंग सेट्स, हाई डायमेंशनल ट्रेनिंग डेटा सेट्स। बट ये एक बहुत नेम एग्जाम्पल है ताकि आप लोग ईजिली लर्न कर पाओ,
दूसरी चीज, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें मैं आपको सॉल्विंग दिखा दूंगी कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसके स्टेप्स मैं इसी वीडियो में दिखा रही हूँ। अगर आपको यहीं तक खत्म करना है तो ओके, बट अगर आप चाहते हो थोड़ा एग्जाम्पल, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के साथ लर्न करना, तो आप वो एग्जाम्पल्स देख सकते हो। उसमें मैं एक डिसएडवांटेज भी बताऊंगी इसमें। ठीक है, स्टेप्स की बात करते हैं। तो स्टेप्स इसके कन्वर्ट करना है हमें गिवन डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी टेबल्स। जब हमने डेटा को फ्रीक्वेंसी टेबल्स में कर दिया तो हमें उसका लाइक्लीहुड बनाना है, ठीक है, और फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी क्या है। इसके बाद बेस थ्योरम का यूज करना है और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये जो सर्कल किया है इसको देख के याद आ गया होगा, ठीक है। तो गाइस प्लीज पुराना रिवाइज करके चलना, नहीं तो भूल जाओगे। दूसरी चीज, ये थोड़ा थियोरेटिकल ही है कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम अभी एक्चुअली रियल लाइफ मशीन्स में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करके देख रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव दोज लैब्स प्लीज़ उसको सीरियसली लेना, क्योंकि इसमें आपको बहुत हद तक समझ आ जाएगा, ठीक है, डेप्थ में, बिकॉज प्रैक्टिकलिटी इज समथिंग डिफरेंट, वो एक अलग ही दुनिया होती है। तो अभी एग्जाम्स के लिए आपको सिर्फ इतना करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगली वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल एंड 8 डिसएडवांटेज की बात जरूर करेंगे। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स अगेन। स्क्रीनशॉट ले लो एंड बाय बाय।